नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, सेठ छाजूराम जी के जो मुंशी थे, उनके नौकर थे, उनकी पत्नी थी लक्ष्मी देवी जी। उन्होंने कई जगहों पर अपने अनुभव सेठ छाजूराम जी को लेकर बांटे हैं। उस दौर के लोगों को पता है और ये कहानियां फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और बहुत सारे किस्से उनके जो पुराने लोग हैं वो बताते रहे एक दूसरे को। तो कुछ किस्से मैं आज आपको बताऊंगा। सेठ छाजूराम जी के पास बहुत सारे नौकर चाकर होते थे, लेकिन वो किसी भी नौकर को या अपने व्यापार में जो साझेदार होते थे उनको कभी कम नहीं समझते थे। उनमें कभी महानता का भाव नहीं आता था। वो ये मानकर चलते थे कि जब तक अच्छे सहयोगी नहीं होंगे, मन लगाकर काम नहीं किया जा सकता है और व्यापार में उन्नति नहीं की जा सकती है। इसलिए वे अपने हर नौकर को पूरा सम्मान देने की कोशिश करते थे और अधिक से अधिक वेतन देने की कोशिश करते थे, ताकि उनकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सकें। बताते हैं कि उस समय जो सेठ छाजूराम के पास नौकरी करने पहुंच जाता, तो फिर उसे जीवन भर कभी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही बच्चों की शिक्षा की और ना ही बच्चों की शादी की। अपने नौकरों को भी वो बाहर अफसरों से ज्यादा वेतन उस समय दिया करते थे। इसके अलावा वे जरूरत पड़ने पर अपने नौकरों को गुप्त रूप से आर्थिक सहायता भी दिया करते थे और उसको जाहिर नहीं करते थे वो किसी को भी। इसलिए नौकर भी उनका जो काम है वो करना अपना सौभाग्य समझते थे। नौकरों के कान तरस जाते थे कि कब सेठ जी कोई काम बताए और वो उनको करने का उनको भाग्य मिले। और उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि वो काम बताएं उसको तुरंत पूरा कर दें। एक बार सेठ छाजूराम ने घर में काम करने वाले अपने एक बंगाली नौकर, जिनका नाम दीपदास था, उसको बुलाया और कोई महत्वपूर्ण काम बताया और उसे तुरंत करने को कहा। लेकिन जब 2 घंटे बाद भी नौकर ने आकर ये नहीं बताया कि सेठ जी काम हो गया है नहीं, तो सेठ छाजूराम को उसकी चिंता हो गई और उसने दूसरे नौकर को बुलाकर पूछा कि दीपदास कहाँ है भाई। अन्य नौकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो उस दीपदास की तलाश शुरू हुई। वह जो नौकर दीपदास था, वो अपने जो उनके रहने के स्टाफ क्वार्टर थे उसमें मिला और बेहोश मिला। तेज बुखार से वो तप रहा था। इस पर सेठ छाजूराम ने जो दूसरे नौकर थे उन पर वो नाराज हुए और कहने लगे कि कैसे लोग हो तुम, जो एक दूसरे का ख्याल भी नहीं रख पाते। दीपू को इतना तेज बुखार है और बेचारा बेहोश है और हम में से किसी को भी पता नहीं। क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं जो एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते? क्या हमारा ख्याल रखने के लिए बाहर की दुनिया से कोई आदमी आएगा? दीपदास को उस हालत में देखकर उनका चेहरा दुख से भर गया था। उन्होंने तत्काल डॉक्टर को बुलवाया और जब तक डॉक्टर नहीं आया, वे दीपदास का सिर अपनी गोद में रखकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहे ताकि बुखार कम हो सके। बच्चे की तरह भावविवल थे वो। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी को जब पता चला कि नौकर दीपदास को बीमार है, तो वो भी उनके स्टाफ क्वार्टर में पहुंच गई। और उनके नौकरों के क्वार्टर भी तमाम सुविधाओं वाले होते थे और वही नौकर वही खाना खाते थे जो सेठ छाजूराम लांबा खाते थे या दूसरे लोग खाते थे। कोई फर्क नहीं करते थे अपने नौकरों में वो। सेठ छाजूराम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी पर नाराज होते हुए बोले कि घर की मालकिन अगर उसको इतना तक पता नहीं है कि घर में कोई सदस्य बीमार है, तेज बुखार है, बेहोश पड़ा है, तो उस घर के सदस्यों में साफ दिखता है कि प्रेम नाम की चीज खत्म हो गई है। क्या घर की मालकिन ऐसी होती हैं? लक्ष्मी देवी ने क्षमा याचना करते हुए उनको कहा कि मुझे माफ कर देना, मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया। और सेठ साजूराम जी ने इस पर कहा कि इस घर में जितने भी लोग काम करते हैं वे हमारे नौकर नहीं, बच्चे हैं। और सच कहूं तो बच्चों से भी बढ़ के हैं। हम भी इनके माता पिता हैं। हमारा कोई बच्चा संकट में हो और हमें पता भी ना चले तो ये कमी हमारी है। पूरा ख्याल रखा करो इनका, और याद रखना, अब भी रखना है और ये ख्याल मेरे मरने के बाद भी रखना है। तो लक्ष्मी देवी जी ने उनको हाथ जोड़कर आगे कभी इस तरह की बात ना करने की प्रार्थना की और फिर वहां घेरा बनाकर घर के अन्य नौकरों को समझाया कि पता रखा करो कि कौन किस हालत में है। कोई भी परेशानी में हो तो मुझको बताया करो, अपनी माँ जी को बता दिया करो। अगर तुम चुप रहोगे तो मैं समझूंगा कि तुम लोग हमें अपना नहीं मानते हो। फिर सेठ छाजूराम किसी काम का नहीं है अगर आप मुझे दिल की बात भी नहीं बता सकते। यह वह घटना थी जिसने मानवता का एक नया अध्याय लिखा था दोस्तों, और घर के नौकरों के दिल में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। इसके बाद जब कभी इस प्रकार की घटना होती, किसी को तकलीफ होती, तो वो एक दूसरे को बताते थे और सेठ छाजूराम तत्काल उसको दूर कर दिया करते थे। एक किस्सा और सुनाता हूं दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इस किस्सा पसंद आया होगा। सेठ छाजूराम के एक कलरक थे, उनको डींगे हाँकने की आदत थी। वह अन्य कर्मचारियों के सामने कहा करता
था कि सेठ छाजूराम का कोई काम मेरे बिना नहीं हो सकता, मैं एक दिन भी छुट्टी चला जाऊं तो उनकी कंपनी का सारा काम अटक जाएगा। एक दिन जब वो इस प्रकार की डींगे हाँक रहा था तो सेठ छाजूराम जी ने सुन लिया। वे चुपके से उसके पीछे आकर खड़े हो गए और बजाय उसे डांटने के हंसने लगे। क्लर्क बुरी तरीके से झेंप गया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे चोरी करते हुए किसी ने उसको पकड़ लिया हो। सेठ छाजूराम ने उस क्लर्क का कंधा थपथपाकर कहा कि जो तुम कह रहे हो उसे सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरा एक दिन काम नहीं चल सकता। और तुम्हें क्यों, यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं वे सभी मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कोई एक आदमी भी किसी दिन छुट्टी पर चला जाए तो हमारा काम प्रभावित होगा। मुझे हंसी इस बात पर आ रही कि तुम आखिर दूसरों को क्यों बता रहे हो, जबकि इस बात को तो सारे अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। इतना कहकर सेठ छाजूराम लंबा वहां से चले गए। उस क्लर्क को इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह कई दिनों तक जो ऑफिस था उनका उसमें बोलने से भी गुरेज करता रहा। और लेकिन इसके बाद उसने इस तरीके की डींगे कभी नहीं हाँकी, लेकिन सेठ छाजूराम उसको उसी तरीके से अपने बच्चे की तरह उसका सम्मान करते रहे। और दोस्तों एक बार कुछ लोग सेठ छाजूराम के पास मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगने गए। वो सारी उम्र चंदा देते रहे, लेकिन ये किस्सा बहुत गजब है दोस्तों। सेठ छाजूराम जी ने उनको प्रेम से बिठाया, जलपान करवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि भाइयों, बुरा मत मानना, इस देश में देवी देवताओं के मंदिरों की असल में जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत शिक्षा के मंदिरों की है। हमारे बच्चों को मंदिर में जाकर घंटा बजाने की, नमाज पढ़ने की, ये इस तरह के ढोंग करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। इन अंग्रेजों को देखो, ये हम पर राज करते हैं। और मंदिर के लिए चंदा लेने की बजाय अगर आप स्कूल के लिए चंदा मांगने आते तो जितना सोच कर आए हो मैं उससे कहीं ज्यादा देता। और ये मत समझना कि मैं नास्तिक हूं, भगवान में मेरा उतना ही विश्वास है जितना तुम्हारा है। मेरे पास आज जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसी चीजों पर खर्च नहीं कर सकता जिससे किसी का भला ना हो। तुम लोग धर्मशाला बनवा लो, स्कूल बनवा लो, कुएं बाड़ियां बनवा लो, दुखियों के लिए आश्रम बनवा लो, जितने चंदे की जरूरत हो यहाँ कभी भी आ जाना, आपके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इसके बाद वे मायूस सा मन लेकर लौट गए। और उनके जाने के बाद लक्ष्मी देवी ने कहा कि सेठ जी, आपने ये ठीक नहीं किया। आप तो किसी को खाली हाथ नहीं लौटा देते हो, लेकिन इनको खाली हाथ लौटा दिया। इस और वो बोले कि लक्ष्मी, दुख तो मुझे भी है कि अपने दरवाजे पर आकर कोई खाली गया है, लेकिन ऐसा करना पड़ा। अगर मैं उनको चंदा दे देता तो फिर मंदिर के लिए चंदा लेने वालों की अब बाढ़ आ जाती, और फिर ये जो स्कूलों के लिए धन लगना है ये मंदिरों में लगता। और जो जगह खाली पड़ी है देश में वहां स्कूल बने, कुछ ऐसे स्थान बने जिससे आम लोगों को फायदा हो। इसलिए मैंने उनको मना किया है। देख लेना, बाहर के लोग समझेंगे और मुझसे मंदिरों के लिए चंदा लेने वाले नहीं आएंगे, और स्कूल के लिए जो कोई चंदा लेने आएगा उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसके बाद ये घटना क्षेत्र में फैल गई पूरे भारत में, और उनसे कोई धार्मिक सत्लों के लिए चंदा मांगने नहीं आया। हालांकि सेठ छाजूराम जी ने जो मंदिर के लिए चंदा मांगने आए थे और खाली हाथ लौटा दिए, उनको किसी और को बोलकर मदद करवा दी जिसमें सेठ छाजूराम का कोई नाम सामने नहीं आया। तो इस तरह के उनका व्यवहार होता था दोस्तों। अपने नौकरों के प्रति उनकी सोच क्या थी, इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि बड़े आदमी कैसे व्यवहार करते हैं दोस्तों। और जो उनका धन था वो उस धन का उपयोग करना कैसे करना जानते थे, किस तरीके से वो उन्होंने शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। उनके बनाए शिक्षण संस्थानों में पढ़कर कितने ही लोग अफसर बन गए होंगे, कितने ही लोगों के परिवार चल रहे होंगे, कितने ही लोग आगे बढ़ गए होंगे। तो ये एक महान सोच का नतीजा होता है दोस्तों। कुछ किस्से और संकलनबद्ध हैं, वो अगले वीडियो में बताते रहेंगे। 3-4 वीडियो में ये फिर सेठ छाजूराम जी की श्रृंखला निपट जाएगी, और पूरी होने के बाद हम किसी और मुद्दे पर चलेंगे। लेकिन सेठ छाजूराम जी के वीडियो में को जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों के मैं कितनों के नाम लूं जिनको मैं खुद जानता हूं, और कितने हजार ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, इस वीडियो को फैलाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको शेयर करते हैं, उन सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आप भी उतना ही सौभाग्यशाली हैं जितना मैं हूं, क्योंकि
सेठ छाजूराम के जीवन की अच्छी बातें जहां मुझे बताने का आपको अवसर मिल रहा है, वहीं आप उसको फैला रहे हैं, तो आपकी सेवा तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी है। और जिन जिन साथियों ने वीडियो आगे फैलाए हैं, दोस्तों को भेजे हैं, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, बहुत अच्छी ये श्रृंखला गई है, बहुत लोगों ने देखा है, और जब तक ये यूट्यूब रहेगा लोग देखते रहेंगे। और अच्छी बात है कि सेठ छाजूराम जी के अच्छे कामों को इस दौरान हम याद कर पा रहे हैं, उनको दूसरों को बता पा रहे हैं। तो जिन जिन साथियों ने इसमें सहयोग दिया है, प्यार दिया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा इस बात के लिए आभारी रहूँगा कि आपने भी उतना ही काम किया जितना मैं कर पाया। अगर आप नहीं करते इसको तो हो सकता है ये यहीं तक रुक जाती, लेकिन अब इसको बहुत, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब यूट्यूब के पीछे जो इसकी हिस्ट्री आती है, दुनिया के बहुत सारे देशों में सेठ छाजूराम जी के वीडियो देखे जा रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर भारतवासी रहते हों, हरियाणा के लोग रहते हैं और वो सेठ छाजूराम जी की महिमा को नहीं सुन रहे हों। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसमें आप सब की मेहनत है। मेरे साथ आप सब लोगों ने कोशिश की है, तब ये वीडियो फैले हैं दोस्तों। और इन वीडियो पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो मेरी ज़िंदगी का अलग अनुभव है। कोशिश करेंगे आगे भी इसी तरीके के वीडियो बनते रहें, इसी तरह के लोगों की कहानियां सामने आती रहें। और हरियाणा के उन लोगों ने जिन्होंने काम किया है, जिन लोगों ने संघर्ष किया जीवन में, और वो अभी भी लाइमलाइट में नहीं हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी आगे भी इस तरह के लोगों को आपके सामने लाने की। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।